सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत। और सबसे पहले हम बात करेंगे हमीरपुर में वर्दी वाला चोर। हमीरपुर से पुलिस की साख पर सवाल खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जिले में न्यायालय सुरक्षा में तैनात एक दारोगा पर ट्रक चालक के 20,000 रुपए चोरी करने का गंभीर आरोप लगा है। आरोप है दारोगा ट्रक में सफर कर रहा था और रास्ते में चालक की नकदी की गुल्लक से रुपए निकालने लगा, लेकिन उसकी यह कथित हरकत ट्रक चालक की नजरों से बच नहीं सकी। चालक ने दारोगा को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद बीच सड़क पर जमकर हंगामा हुआ। देखते ही देखते मामला हाथापाई तक पहुंच गया और ट्रक चालक दारोगा की कॉलर पकड़कर सीधे पुलिस चौकी ले गया। मामले की सूचना मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी दारोगा की तलाशी ली। आरोप है कि तलाशी के दौरान उसके पास से 20,000 रुपए बरामद हुए। इसके बाद ट्रक चालक की शिकायत के आधार पर पुलिस ने न्यायालय सुरक्षा में तैनात दारोगा गिरीश मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है और वैधानिक कार्रवाई जारी है। तो आरोपी दारोगा गिरफ्तार हुआ है, जिसकी जांच अब जारी है। दारोगा पर 20,000 रुपए चोरी करने का आरोप है। तो ट्रक चालक ने दारोगा को रंगे हाथों पकड़ा है। सर घाटमपुर से पहले हमको हाथ दिए दरोगा साहब वर्दी में थे, हमने बिठा लिया इनको। ये सजेदी टोल हमने पार किया तो ये पैसा निकाल के ये छोटी गाड़ी में बैठ के हम गाड़ी रोके जैसे, तो ये गाड़ी से कूद के भागने लगे। तो हम चिल्लाए जोर जोर के, पैसे साहब पैसा हम कहाँ लेके जा रहे हैं। ये वहाँ से तुरंत ओमनी आ रही थी, उनमें हाथ दिया तो उस पर बैठ के ये फरार हो गए। गाड़ी का हमने वहाँ सजेदी टूल से हमने पीछा करने से नदी पार, जमुना नदी पार करके साहब ये उतर के ओमनी से फिर वापस जा रहे थे घाटमपुर से। वहाँ पे पकड़ा इनको। दरोगा जी कितने रुपए चोरी करके भागे? 20,000 रुपए चोरी का आरोप लगा है। सिद्धार्थ द्विवेदी हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, एक दारोगा पर 20,000 रुपए चोरी का आरोप लगा है। ट्रक पर बैठे दारोगा ने चोरी की और इस वारदात के बाद कहीं ना कहीं खाकी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। खाकी पर दाग लगाने का आरोप है दारोगा पर, क्या कुछ अहम जानकारी? खाकी पर आज हमीरपुर जनपद में देर सवेर एक दाग लगते हुए नजर आया, जहां एक ट्रक ड्राइवर का आरोप था कि उसके ट्रक में घाटमपुर से हमीरपुर की तरफ बैठ के आने वाले एक पुलिस के दरोगा है गिरीश मिश्रा, जिन्होंने उसके 20,000 रुपए चोरी कर लिए। जिसके बाद वो एक ट्रक से उतरकर एक छोटे वाहन में बैठ के हमीरपुर की तरफ जाने लगे, जिस पर जब जानकारी होने पर जो ट्रक ड्राइवर है उसने छोटी वाहन का पीछा किया और हमीरपुर के जो कहें तो प्रवेश द्वार है यमुना पुल है, उस पर पहुंचकर वो छोटी वाहन को रोकता है। साथ ही वो जो दरोगा है गिरीश मिश्रा उनको छोटे वाहन से बाहर निकालता है और हंगामा करने लगता है। जिसके बाद तमाम जो भीड़ है वहाँ एकत्रित हो जाती है और पूरी भीड़ जो है वो पूरे हंगामे का वीडियो बनाने लगती है। जिस वीडियो में साफ तौर से जो ट्रक ड्राइवर है वो कहते हुए नजर आ रहा है कि यही वो दरोगा है जो मेरे ट्रक में बैठा हुआ था और इसने 20,000 रुपए मेरे ट्रक से चोरी कर लिए। तो कहीं ना कहीं खाकी के ऊपर एक बार फिर हमीरपुर में दाग लगता हुआ नजर आया। और जब जो ट्रक ड्राइवर है वो दरोगा की तलाशी लेता है तो दरोगा की वर्दी से एक एक कर 500 के जो नोट है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल पूरे जो ये मामला है इसमें हमीरपुर एसपी की तरफ से जो दरोगा है गिरीश मिश्रा उनको लाइन हाजिर कर दिया गया और आगे की जो कार्रवाई है वो प्रचलित है। जी हाँ बिल्कुल सिद्धार्थ, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दारोगा पर 20,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा है। फिलहाल दारोगा को गिरफ्तार कर लिया गया है। ट्रक चालक ने दारोगा को रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद दारोगा को लेकर चौकी पर पहुंचा और दारोगा पर मामला दर्ज होकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बात करेंगे शादी से इनकार, चप्पल से वार। सीतापुर से प्यार, धोखा और हाई वोल्टेज ड्रामे की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां इंस्टाग्राम पर शुरू हुई एक प्रेम कहानी का अंत बीच सड़क पर चप्पलों की बरसात के साथ हुआ। रेवसा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने कथित प्रेमी पर शादी का झांसा देकर धोखा देने का आरोप लगाते हुए उसे सार्वजनिक स्थान पर चप्पलों से पीट दिया। इस दौरान युवक हाथ जोड़कर माफी मांगता रहा, जबकि मौके पर तमाशबीनों की भारी भीड़ जुट गई। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आया। मामला ये चर्चा का विषय बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक महिला पहले अहमदाबाद में नौकरी करती थी
इसी दौरान उसकी इंस्टाग्राम के जरिए रेउसा निवासी युवक तालीम से बातचीत शुरू हुई, जो धीरे धीरे प्रेम संबंध में बदल गई। महिला का आरोप है कि युवक ने शादी का वादा किया और दोनों करीब 1 साल तक लखनऊ में किराए के मकान में साथ रहे, लेकिन कुछ दिन पहले युवक बहाना बनाकर उसे छोड़कर अपने गांव रेउसा चला गया। महिला जब युवक की तलाश में रेउसा पहुंची तो उसे पता चला कि तालीम पहले से शादीशुदा है। आरोप है कि युवक ने अपनी शादी की बात छिपाकर उसे अपने साथ रखा और बाद में रिश्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई, जिसके बाद गुस्साई महिला ने बीच बाजार युवक की चप्पलों से पिटाई शुरू कर दी। वीडियो में युवक माफी मांगता दिखाई दे रहा है, जबकि आसपास मौजूद लोग पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाते नजर आ रहे हैं। तो बीच चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा आप देख सकते हैं। महिला ने प्रेमी को चौराहे पर पीटा। प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगा है। इंस्टाग्राम पर दोनों की दोस्ती हुई। 5 शादी किया, ये 4 शादी इससे पहले कर चुका है। 5वीं इसकी औरत अभी घर में। हमें तो बहुत बुरे तरीका बर्बाद करना है, समझ जाए। और अबरार अली हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अबरार, प्रेमी पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए एक महिला ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया और चप्पलों से कथित प्रेमी को पीटती नजर आई। क्या है पूरा मामला? ये सीतापुर थाना रेउसा क्षेत्र का मामला है और रेउसा चौराहे का ये पूरा मामला है। वहां पर किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जब वायरल किया तो पूरा मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि ये पहले तो इसके साथ इंस्टाग्राम से इसकी दोस्ती हुई और उसके बाद जैसे अपने जो है ये पहले से शादीशुदा था, लेकिन इसने वो बात छुपाई और इसको लखनऊ में एक बताया जा रहा है प्रेमिका के द्वारा 1 महीने तक उससे वहां रखा भी। उसके बाद किसी तरह धोखा देकर वो वहां से निकल आया था और ये अपने घर आ गया था। वो किसी तरह अपने पहुंचते हुए इसकी जानकारी लेते हुए इसके पास पहुंच गई और इसको चौराहे पर ही पकड़ लिया। उसके बाद से ही वहां पर ड्रामा शुरू हुआ और उसके बाद दोनों की ये पिटाई भी की गई वहां पर चौराहे पर चप्पलों से इसकी, और उसके माफी मांगता भी नजर आ रहा है। लेकिन उसके बाद जब ज्यादा बवाल देखा गया तब जाकर वहां के लोग इकट्ठा हुए और पुलिस को भी सूचना दे दी जाए। तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसने थाने ले गई और वहां पर तहरीर के हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि ये महिला राजस्थान के से रहने वाली थी और यहाँ पर लखनऊ में कहीं काम करती थी। वहीं से इसकी दोस्ती हुई इंस्टाग्राम से और वहीं से इसकी बातचीत होने लगी थी। जी सर। हाँ बिल्कुल अबरार, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इंस्टाग्राम पर हुई दोनों की दोस्ती अब तकरार में बदलती नजर आ रही है। बीच चौराहे पर हाई वोल्टेज ड्रामा महिला के द्वारा किया गया। महिला ने धोखा देने का आरोप लगाया। महिला ने प्रेमी को चौराहे पर चप्पलों से पीटा। तो प्रेमी पर धोखा देने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया और इसके साथ ही हाई वोल्टेज ड्रामा सड़क पर देखने को मिला। तो इंस्टाग्राम की दोस्ती अब सड़क पर चप्पलों की वार के साथ कहीं ना कहीं ये दिखी है। महिला ने प्रेमी को चौराहे पर पीटा। और अब बात करेंगे जाम ने किया जीना हराम। जालौन शहर में बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था ने एक बार फिर लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शहर के सबसे व्यस्ततम मार्ग पर लगे भीषण जाम में 2 एम्बुलेंस, आधा दर्जन से अधिक स्कूली वाहन और सैकड़ों छोटे छोटे वाहन करीब 1.5 घंटे तक फंसे रहे। सबसे चिंताजनक बात यह रही कि मरीजों को लेकर जा रही एम्बुलेंस लगातार सायरन बजाती रही, लेकिन जाम इतना भीषण था कि उन्हें रास्ता तक नहीं मिल सका। वहीं स्कूल वाहनों में बैठे मासूम बच्चे भीषण गर्मी और उमस के बीच लंबे समय तक जाम में फंसे रहने को मजबूर रहे, जिससे उनकी हालत भी खराब होने लगी। जानकारी के मुताबिक अंबेडकर चौराहे से अर्चना टॉकीज तक वाहनों की लंबी कतार देखने को मिली। सड़क पर चारों ओर वाहन रेंगते नजर आए और पूरा इलाका ट्रैफिक जाम की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई दिनों से शहर में रोजाना ऐसे हालात बन रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। लगातार लग रहे जाम से आम जनता, मरीजों, स्कूली बच्चों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोज लगने वाला जाम प्रशासन की ट्रैफिक प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। कितनी देर हो गई जाम में फंसे? तो भीषण जाम में एम्बुलेंस और स्कूली वाहन साफ तौर पर आप देख सकते हैं फंसे नजर आए। 1.5 घंटे तक ट्रैफिक में परेशान रहे स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस भी फंसी रही।
बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर अब सवाल उठे हैं। माजिद अरमान हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। माजिद, जालौन में ट्रैफिक व्यवस्था कुप्रबंधन का कहीं ना कहीं शिकार दिखी है। शहर में जाम से लोग परेशान हैं, स्कूली बच्चे, एम्बुलेंस भी शहर में फंसी नजर आई। आए दिन का ये स्थिति बनती नजर आ रही, क्या कुछ अहम जानकारी? जी हाँ, बिल्कुल। देखो, आपको बता दें कि जिस तरीके से जाम की जो व्यवस्था है वो आज की व्यवस्था नहीं, पिछले कई दिनों से लगातार जो है जाम से लोग जूझ रहे हैं। चाहे वो अम्बेडकर चौराहे हो, मच्छर चौराया हो या पुलिस लाइन हो या फिर चच्ची के सामने, लगातार शहर के अंदर इतना भीषण जाम रहता है कि लोग घंटों जाने में परेशान रहते हैं। फोर व्हीलर 2-2 घंटे तक खड़ी रहती है। यहाँ तक कि आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया कि अम्बेडकर चौराहे से रत्ना टाइगर तक जिस तरीके से लंबा जाम जो लगाता है, यहाँ पर तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा स्कूली बच्चे खड़ी रही, उसमें बच्चे पिलखिलाते रहे और 2 गाड़ियां जो है कानपुर जिनको रेफर किया गया था वो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी, एम्बुलेंस खड़ी रही। ये जाम बिल्कुल खुलने का नाम ही नहीं लेता। लगातार जो है इसकी शिकायत करी गई, इसके बाद भी जाम नहीं खुल पा रहा है। पता नहीं ऐसा क्या व्यवस्था है ट्रैफिक की जो जाम यहाँ पे लगातार लग रहा है, उसके बाद भी इसको सही नहीं किया जा रहा है। जी हाँ बिल्कुल माजिद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था पर उठे सवाल और लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ही ट्रैफिक प्रबंधन पर कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा है। भीषण जाम रोज की स्थिति बन गई है। और अब बात करेंगे रेड लाइट बनी शोपीस। खबर मंगलौर से है, जहां दिल्ली हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगाई गई लाखों रुपए की ट्रैफिक रेड लाइट अब शोपीस बनकर रह गई है। रेड लाइट के सुचारू रूप से चालू न होने के कारण मंगलौर कस्बे के मुख्य चौराहे पर रोजाना भीषण जाम की स्थिति बनी रहती है। इसका खामियाजा न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि हरिद्वार, चारधाम और अन्य तीर्थ स्थलों की ओर आने जाने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को भी भुगतना पड़ रहा है। मंगलौर देवभूमि उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग कई राज्यों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग भी है। रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहन इस रास्ते से गुजरते हैं। जाम लगने पर दोनों ओर वाहन की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे लोगों का समय भी काफ़ी बर्बाद होने के साथ साथ आवागमन भी प्रभावित होता है। नगर पालिका के कई प्रस्तावों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने लाखों रुपए खर्च कर ट्रैफिक सिग्नल लगाए थे, लेकिन महीनों बाद भी इन्हें नियमित रूप से चालू नहीं किया जा सका है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द रेड लाइट को चालू कर ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की है। आने वाली कांवड़ यात्रा को देखते हुए भी लोगों ने प्रशासन से तत्काल व्यवस्था सुधारने की अपील की है। जो प्रस्ताव दिया था एनएच को, उसके बाद ये रेड लाइट लगी, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यहाँ जाम की स्थिति चूपित हुई है। रेड लाइट चल नहीं रही। इसका जिम्मेदार कौन है? कौन इसका जवाब दे देगा? सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। यहाँ पर रोज अभी भी पीछे देखो, मेरे सारे में जाम लगा हुआ, कई लोग मर चुके इस जाम से। इसका जिम्मेदार कौन लेगा? उधर दूसरी तरफ जो उन्होंने 2 भागों में बांटा मंगलौर को, उधर किसी को हॉस्पिटल जाना हो, किसी को कपूर हॉस्पिटल जाना हो, हमारे लंडोरी रोड पर कई हॉस्पिटल है, वो कैसे जाएंगे? ये नगर पालिका के द्वारा एक रोडवेज पे प्रस्ताव भेजा गया था रेड लाइट लगाने के लिए, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से जारी रह सके। पहले क्या था, मंगलौर 2 भागों में बंट रहा था, पूरब और पश्चिम, और इससे बड़ी मंगलौर के लोगों को दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा था। हमने वहाँ पर ट्रैफिक वालों से बात करी, एनएचआई वालों से बात करी, वो उन्होंने हमारी बात को मानते हुए मंगलौर रोडवेज पर रेड लाइट लगा दी है। नगर पालिका मंगलौर ने इसका प्रस्ताव दिया था एनएच को, और उस प्रस्ताव के अनुरूप ये लाइट लगाई थी, लेकिन मेरे हिसाब से 24 घंटे चल के बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एनएच वालों को इसमें देखना चाहिए। दिल्ली से आप हरिद्वार अगर जाओगे तो जहाँ भी जाम मिलेगा वो मंगलौर समझो आप, और यहाँ 3-4 बच्चों का अब तक मतलब एक्सीडेंट में मौत हो चुकी। एनएच वाले जो है बिल्कुल अच्छा काम नहीं कर रहे, तो इसे जो है इसे बदलवाया जाए। अकील अहमद इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ मंगलौर से जुड़ गए हैं। अकील, आप लाखों रुपए की लागत से रेड लाइट इस उम्मीद से लगाई गई थी ताकि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, लेकिन ये रेड लाइट मात्र शोपीस बनकर रह गई है और ट्रैफिक कुप्रबंधन साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, और अब लोग जो है कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ अहम जानकारी?
लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, भारत सरकार ने हाईवे का जाल बिछा दिया है। हर जगह हाईवे निकाले जा रहे हैं ताकि जनता को सुविधा मिले और उनके लिए वाहन में कोई रुकावट पैदा न हो। लेकिन बात करें मंगलोर की, क्योंकि मंगलोर को उत्तराखंड का प्रवेश द्वार माना जाता है। चार धाम यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु कई प्रदेशों से हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो मंगलोर में प्रवेश करते हैं तो उनको जाम की समस्या से जूझना पड़ता है। ये समस्या काफी दिनों से बन रही है, रहा है। हालांकि नगर पालिका के प्रस्ताव पर अभी कुछ दिन पहले ही रेड लाइट यहाँ लगाई गई थी, लेकिन रेड लाइट जो है वो एक 100 पीस बनकर रह गई है, अभी तक वो चालू नहीं है हुई। आए दिन खासतौर पर बात करें शनिवार और रविवार को तो जाम की समस्या इतनी रहती है। गर्मी का सीजन है, अब आप गर्मी के मौसम में यदि जाम में फंस जाते हैं तो क्या स्थिति होती है वो तो यात्री बता पाएंगे। जब इस विषय में हमने रेड लाइट के विषय में यहाँ के जो नगर पालिका के चेयरमैन है मोहिद्दीन अंसारी, उनसे बात करी तो उनका यही कहना था कि जल्द ही 7 दिन के अंदर ये रेड लाइट जो है चालू कराई जाएंगी। लेकिन इसका यह परमानेंट समाधान नहीं है, काफी दिनों से समस्या बनी हुई है और उत्तराखंड आने वाले यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कांवड़ यात्रा से पहले बड़ी प्रशासन की चुनौती और दूसरी तरफ रेड लाइट जो है 100 पीस बनकर रह गई है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बारात में मातम। खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं बारात में मातम। खबर बदायूं से है, जहां सहसवान क्षेत्र के सादपुर गांव में बारात के दौरान बड़ा हादसा हो गया। डीजे की ऊंची ट्रॉली हाईटेंशन बिजली लाइन से टकरा गई, जिससे ट्रॉली में करंट फैलने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे के बाद बारात में अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने बिजली सप्लाई बंद कराकर घायलों की जान बचा ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। तो बारात जो है मातम में तब्दील हो गई है। 5 लोग झुलसे हैं, जिसमें एक की मौत हुई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। हादसे से बारात में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, डीजे ट्रॉली में करंट उतरने से यह हादसा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है जबकि 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो ये बारात जो है मातम में तब्दील हो गई इस हादसे के बाद। डीजे की ट्रॉली में करंट उतरा, हाई टेंशन लाइन का करंट उतरने से डीजे की ट्रॉली और अब हम बात करेंगे बाबू के लिए बाबा का मर्डर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के टूंडला इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक कलयुगी पोती ने अपने प्रेम प्रसंग में बाधा बन रहे 55 वर्षीय दादा की अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस ने इस अंधी हत्या का सनसनीखेज खुलासा करते हुए आरोपी लड़की और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बीते 25 जून को टूंडला इलाके में 55 साल के एक बुजुर्ग का शव बरामद हुआ था। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए आरोपियों ने शव को जलाने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए आरोपियों ने एक फर्जी सुसाइड नोट भी तैयार किया और उसे पुलिस को सौंप दिया ताकि मामला खुदकुशी का सामने आए, खुदकुशी का प्रतीत हो। पुलिस की कड़ाई से की गई जांच और पूछताछ में जो सच सामने आया वो चौंकाने वाला था। पुलिस के मुताबिक बुजुर्ग दादा को अपनी पोती के प्रेम प्रसंग के बारे में पता चल गया था। वो इस समाज और परिवार की दुहाई देकर उसे लगातार समझाते थे और इस रिश्ते का विरोध कर रहे थे और दादा का विरोध करना ही उनके लिए भारी पड़ गया। पोती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर दादा को मौत के घाट उतार दिया। अभी नहीं, 24-25 जून की रात को थाना टूंडला पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम मोहम्मदाबाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तत्काल थाना टूंडला पुलिस व फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर सभी साक्ष्यों का संकलन किया गया। बॉडी का पंचायतनामा भर उसका पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के उपरांत कई प्रकार की चोटें आई। जो मृतक ब्रह्म ऋषि थे
उनकी पत्नी के तहरीर के आधार पर थाना टुंडा पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करा गया तथा सभी साक्ष्य संकलन किए गए। साक्ष्यों के क्रम में ये जानकारी प्राप्त हुआ कि मृतक ब्रह्मऋषि अपने नातिन की शादी तय किए थे, कई और करना चाहते थे, जबकि उनकी नातिन किसी विपिन नाम के लड़के से प्रेम करती थी। अश्विनी शर्मा हमारे संवाददाता अधिक जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पोती ने ही अपने दादा को प्रेम प्रसंग में बाधा बनने पर उनको मौत के घाट उतार दिया, क्या कुछ अहम जानकारी, क्या है पूरा मामला? टुंडला क्षेत्र का मामला है। 25 जून को नातनी ने अपने प्रेमी के संग मिलकर बाबा को मार दिया था, फिर उनको जिंदा जला दिया था और उनका जो शव जब खेत में बरामद किया गया वो पूरा जला हुआ था पुलिस के द्वारा। उसके बाद जब कार्रवाई की गई तो हमारे पास एक सुसाइड नोट मिला जो कि लड़की के द्वारा लिखा गया था कि इसको आत्महत्या का रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी। लेकिन जब पुलिस ने इसका खुलासा किया तो पता चला जो नातनीन है वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर बाबा की हत्या की थी। बाबा उसकी जो शादी नहीं कराना चाहते थे उसके प्रेमी के साथ, उसकी शादी तय हो गई थी और शादी का दिन आज ही का दिन था, वो 6 जुलाई को उसकी शादी होनी थी। इसी दौरान पुलिस ने दोनों लड़का लड़की को गिरफ्तार करके इसका खुलासा किया। हाँ बिल्कुल अश्विनी, अब तक जो है अब ये जब पूरा घटनाक्रम सामने आने के बाद पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? दोनों को गिरफ्तारी करी है और अब जो भी आगे वैधानिक कार्रवाई होगी वो कर रही है, जेल भेजने की तैयारी में लगी हुई है। दोनों का बयान दर्ज कर लिया गया है। दोनों ने अपने आप को कबूला है कि उन्हें मारा गया, मारने के बाद उनको जलाया गया, उसको खेत में डाला गया उनको। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अश्विनी इस तमाम जानकारी के लिए। तो पोती ने प्रेमी से कराई दादा की हत्या। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना है, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।